बादलों की इनिंग्स रुकी, ना ही मसाइल थमे। मुसलसल 6 रोज बारिश ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें तालाब बन गई, गलियां डूब गईं, नदी नालों में तुगयानी गटर उबल पड़े। एक बार फिर मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सदर, क्लिफ्टन, बहादुराबाद, कयूमाबाद, महमूदाबाद समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। मलीर नदी में तुगयानी की वजह से कोरंगी कॉजवे दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। दीगर शाहराहों का भी बुरा हाल। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। स्टील मिल समेत मुल्हिका इलाकों में कई फुट पानी जमा। घरों में पानी दाखिल होने से सामान तबाह। दुकानें भी ना बची। बिजली के तार भी गिर गए। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। पाक फौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अंदरूनी सिंध भी मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा में निशेबी इलाके डूब गए। बरसते बादल तबाही की दास्तानें छोड़ गए। हादसात में 7 अफराद जान से चले गए, कई जख्मी। KPK के जिला सवाबी में मकान की छत गिरने से खातून और उसकी बेटी जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में करंट लगने से 25 साला नौजवान जान से गया। बदीन में आसमानी बिजली गिरी तो 2 अफराद की जिंदगियां ले गई। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां न थम सकी। मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें जारी। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 57 तक जा पहुंची। दर्जनों जख्मी। चमन में डैम टूटने से कयामत टूट पड़ी। बिफरे पानी की जद में पिकअप आ गई। लोगों ने गाड़ी की छत पर चढ़कर जानें बचाई। होशाब में बरतानी नाले में तुगयानी 4 अफराद फंस गए। हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। कोयटा में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। जना रोड, कवारी रोड, गवाल मंडी चौक और जरगोन तालाब का मंजर पेश करते रहे। शहर में मोटरसाइकिलें भी सैलाबी रैलों की नजर हो गई। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इदारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरीन में सामान तकसीम करने का सिलसिला जारी। कोयटा चमन शाहराह को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद में जल थल एक मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। सेक्टर H13 की ज़ेरे तामीर इमारतों में पानी भर गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नाले बिफर गए। कोटली, डडियाल, मीरपुर, इस्लामगढ़ और चकसवारी मुतासर। लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। पेशावर समेत KP के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी मानसून बारिशें। सिंध में ठट्ठा के इलाके जंबीर में रेलवे ट्रैक डूब गया। ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कई ट्रेनें 24 घंटे तक ताखीर का शिकार। ईद के लिए आबाई इलाके आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मॉनसून की एक और धमाकेदार एंट्री। नया स्पेल पहले से कहीं ज्यादा बारिश बरसाएगा। महकमे मौसमियात की ईद के तीनों दिन गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। ईद उल अज़हा पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, कश्मीर में भी तेज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा समेत दीगर इलाकों में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। बलूचिस्तान और सिंध में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। वजीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान ने जुलाई में बारिशों का तकाबुल पेश कर दिया। महकमे मौसमियात ने 13 जुलाई को मानसून का एक और सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई कर दी। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें होंगी। मुस्लिम लीग नून के वज़रा मुस्ताफ़ी। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ओहदे छोड़ दिए, इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर पंजाब ने ख्वाजा सलमान रफ़ीक का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अता तारट के मुताबिक अयाज सादिक और सलमान रफ़ीक ने हलक़े में इलेक्शन के बायस इस्तीफ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी न करने के लिए दोनों ने इस्तीफ़ा दिया। इमरान नियाज़ी की सियासत सुबह शाम मुआशरे के अंदर इंतहा पसंदी और नफरत को फ़रोग़ देने पे मबनी है। ये जहर इस तेज़ी के साथ फैल रहा है कि अगर हमने इसका सदेबाब न किया तो मुआशरा
इंतशार इनारकी या खाना जंगी से 2 बाम दूर है। एहसन इकबाल ने अपने साथ बदतमीजी करने वालों को माफ कर दिया, कार्रवाई ना करने का फैसला। कहा, इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए पीटीआई की हामी फैमिली ने गालम गलोच की। जो नफरतों का बीज बो रहे हैं, ये अफसोसनाक है। इमरान खान खिलाड़ी था मगर उसने नफरतों की बुनियाद रखी। वाक़े से मेरी शोहरत में कोई नुकसान नहीं हुआ। ख़वातीन और बच्चे थे, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। अपनी FIR अवाम की अदालत में दर्ज कराऊंगा। इस किस्म के रवैयों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। ऐसा ना किया तो खाना जंगी का खतरा है। इमरान नियाजी अपने कारकुनों की तरबियत करने में नाकाम हो गए। आप एक जाली प्रोफेसर हैं, आपने अरस्तू होने का लबादा उड़ा हुआ है। अंदर से पाकिस्तान में के अंदर नून लीग की जो भी गंदी किसी के खिलाफ कैंपेन होती है कैरेक्टर असैसिनेशन की, उसके असल मास्टरमाइंड आप हैं। तहरीक इंसाफ ने एहसन इकबाल को जाली प्रोफेसर करार दे दिया। शहबाज गिल के ताबड़तोड़ लफ्जी वार। कहा, मरियम सफदर कहती थी अवाम में जाना तो हेलमेट पहनकर जाना। एहसन इकबाल लोगों को चाय छोड़ने का कहकर इंपोर्टेड कॉफी पीने चले गए। आपने 25 जून को शहरियों पर तशद्दुद करवाया। आप सारे गंदे खेल के मास्टरमाइंड थे। परवेज़ इलाही से इख्तलाफ नहीं, नजरियाती इख्तलाफात होते रहते हैं। सरबराह मुस्लिम लीग ख़ाब चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं परवेज़ इलाही से रोज़ मुलाकात होती है, नमाज ईद भी साथ ही पढ़ेंगे। क्या मैंने और परवेज़ ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान दिया? सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद से मुलाकात में ये भी कहा, इस वक्त हमारी सियासत में अजीब सूरत हाल है। आए रोज़ वीडियो चलाई जाती है। बैरून मुल्क दुनिया हमारी सियासत को कैसे देखती होगी? पंजाब में हुकूमत साजी का 17 जुलाई के बाद पता चलेगा। सियासी कसाबों ने मवेशी मंडी की रौनक खत्म कर दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं बेरोजगारी आम है और सरमायाकारी नायाब। गरीब घरेलू सामान बेच रहा है, बच्चों को स्कूलों से उठा रहा है। पेट्रोल और बिजली के बाद अब गैस की कीमत बढ़ेगी तो लग पता जाएगा। महंगाई की शरह 34% बढ़ गई। गरीब को भाषण नहीं, राशन चाहिए। कराची की मवेशी मंडियां दलदल बन गईं। हर सू कीचड़, गंदगी और पानी। जानवर बीमार पड़ने लगे। व्यापारियों ने सर पकड़ लिए। चांद रात को बारिश के बाद जानवरों का रेट भी टूट गया। छोटे जानवर का रेट 10 से 20 जबकि बड़े जानवर की कीमत 20 से 40% कम हो गई। गुजरांवाला की मवेशी मंडी का भी बुरा हाल। पानी जमा होने से शहरी और व्यापारी दोनों ही परेशान। ट्रांसपोर्टर्स को भी मंडी तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात। कराची में मजीद बारिशें हुई तो शहर बह जाएगा। इमरजेंसी नाफिज करके सीवरेज और पानी की फराहमी की बेहतरी का काम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, कराची के नौजवान सड़कों पर करंट लगने से मर जाते हैं। इन हलाकतों के मुकदमे तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MKM के खिलाफ दर्ज होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन को फ़ोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। इलाक़ाई अमन व सलामती के अमूर पर बातचीत। तुर्क सदर का बलूचिस्तान में बारिशों से तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। सैलाब मुतासरीन की बहाली की दुआ। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ बोले, तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। एक्सप्रेस न्यूज के एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की रिहाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने चकवाल मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। अदालत में इमरान रियाज खान को पेश किया गया। जस्टिस बाक़िर नजफी ने मुकालमा करते हुए कहा, आपके वकील ने यकीन दहानी कराई है कि आप ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे मामलात खराब हों। इमरान रियाज ने अदालत को यकीन दहानी करा दी। समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी।